जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। पीओके में मानवाधिकारियों का लगातार उल्लंघन हो रहा है और आज पाकिस्तान पे चारों तरफ से बड़े सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मामला तो तब गरमाया जब द ग्लोबल कश्मीर में एक आर्टिकल छपता है और यह आर्टिकल छापा जाता है मारिया खान जी के द्वारा। उस आर्टिकल के अनुसार उन्होंने सारी बातों को लिखा जाता है कि लगातार पीओके में कैसे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जहां आज पाकिस्तान पे चारों तरफ से बड़े सवाल आ गए हैं। यानी कि पाकिस्तान सवालों के घेरे में गिर चुका है। पाकिस्तान को जवाब तो देने होंगे। पीओके के लोगों पर कब तक अत्याचार किया जाएगा, पीओके की जनता पर जुल्म कब तक होगा, सच दुनिया के सामने लाया जाएगा। मानव अधिकारों का उल्लंघन या पाकिस्तान का अत्याचार, इस पर बात हो गई, बिल्कुल साफ होगी। पीओके साथियों, आप सब जानते हैं कि पीओके हमारा है। एक दिन वक्त की हिदायत है कि पीओके हमारा होकर रहेगा। आज जो पीओके के लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है वो लोग कोई और नहीं है, वो हमारे लोग हैं। आप सभी को जानकारी होगी कि पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऐसा कश्मीर जिस पर आज पाकिस्तान का कब्जा है, वो हमारा हिस्सा है, हम उसे लेकर रहेंगे। वो लोग लगातार प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि जो वहां आतंकी गतिविधि चल रही है उनको खत्म किया जाए, लेकिन पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना उन पर कोई कदम नहीं उठाती है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा होगा कि वहां कई सारे आतंकी संगठनों का पता चलता है सैटेलाइट के माध्यम से कि वहां पर है कोई एक दो आतंकी संगठन, और बाद में उनको नस्ते नाबूद भी किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना इस बात को मानने से इंकार कर देती है कि हमारा आतंकियों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि कहीं ना कहीं इनका आतंकी संगठनों से लेना देना है। दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि जब से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किया गया है, जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। ये मैं ही नहीं बोल रहा हूं, ये साथियों जम्मू कश्मीर के लोग भी इस बात को बोलते हैं। पहले जम्मू कश्मीर हमारा एक राज्य हुआ करता था, आर्टिकल 370 लागू था, उसको खत्म किया जाता है। अब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट यानी कि रोड बहुत अच्छे किए जा रहे हैं, बिजली, हॉस्पिटल, कॉलेज, ब्रिज, सड़क बहुत अच्छे, जैसे चिनाव ब्रिज बनाया गया है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। पीओके के लोग भी इसी तरीके की डिमांड करते हैं कि वहां व्यवस्था की जाए। लेकिन पीओके में न बूढ़े, बच्चे, जवान, महिला किसी को नहीं दिया जा रहा, किसी को मार दिया जाता है, पीटा जा रहा है। जो प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाता है उसे रातों रात घर से गायब कर दिया जाता है। यह अत्याचार है, इस पे यूएन को भी ध्यान देना चाहिए, मानव अधिकार आयोग को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि एक क्षेत्र में हो क्या रहा है, पाकिस्तान लगातार उन पर अत्याचार कर क्यों रहा है। आइए साथियों, हम बात करते हैं पाकिस्तान कहां से डेवलपमेंट करे। पाकिस्तान के पास में खुद इतना कर्जा यार, उसकी जीडीपी खुद लगातार नीचे गिर रही है, उसके पास में 130 बिलियन डॉलर का कर्जा है अलग अलग देशों का। वो कहां से डेवलपमेंट करेगा, वो पाकिस्तान अपना नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा, ये वो एरिया है भुखमरी वैसे पाकिस्तान में, तो यहां से कहां डेवलपमेंट करेगा भैया। इधर वो क्षेत्र है, ये अक्साई वाला, जिस पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। चाइना भी आजकल गलत सलत कमेंट देता रहता है। वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, वो कहता है कि गंगा के उत्तर में जो क्षेत्र है वो सब मेरे हैं। तो साथियों, अलग अलग ये हमारे पड़ोसी देश ना जाने क्या चाहते हैं। ये मुद्दा तब ज्यादा हाईलाइट हुआ जब द ग्लोबल कश्मीर में एक आर्टिकल छपता है। उस आर्टिकल को किसके द्वारा, देखिए आज 20 तारीख है, आज ही ये आर्टिकल छपा है साथियों। और ये आर्टिकल किसके द्वारा छपा जाता है ये भी मैं आपको बता दूं। उनका नाम था मारिया खान। मारिया खान जी ने बताया है, इज वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकली सेंसिटिव एंड डिबेटेड एरिया इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है, सबसे बड़ा सेंसिटिव एरिया है, सबसे बड़ा डिबेट का मुद्दा बना हुआ है कि लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं साथियों। उन्होंने कहा है, ओपिनियन उन्होंने क्या दिया अपना, मारिया खान जी ने, ह्यूमन राइट सिचुएशन इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब वहां जो ह्यूमन राइट है उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। लोगों के मानवाधिकारों का लगातार पीओके में उल्लंघन हो रहा है। अब दोस्तों, ये है पीओके, जो धरती की जन्नत जिसे कहा जाता है। इसे बोलते थे कि यार ये कितना सुंदर है, ये आज पाकिस्तान के कब्जे में है। शायद अगर मैं उस समय पीएम रहा होता तो मैं पक्का गारंटी की बात है साथियों, इसको पक्का पाकिस्तान के कब्जे में ना जाने देता, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी कीमत क्यों चुकानी पड़ती, चाहे कुछ भी हो गया होता। बाकी आप बताइए, आपका क्या कहना, कितनी सुंदरता है साथियों। इस सुंदरता वाले क्षेत्र में आतंकी लोगों को रखना क्या अच्छी बात है। अरे आप यहां पे अच्छा टूरिज्म के लिए व्यवस्था कीजिए, आपकी जीडीपी अच्छी होगी। लेकिन नहीं, तुम्हारा दिमाग तो बस एक ध्यान करता है आतंकी गतिविधियों में लगा रहना। ये देखो कितनी सुंदरता यार। अगर ये क्षेत्र हमारे पास होता तो भारत को यहां से न जाने करोड़ों अरबों रुपए का रेवेन्यू आता है साथियों। इतनी इनकम होती कि कई राज्यों की जो व्यवस्था वो यहीं से चल रही होती। पाकिस्तान भी चाहे वो भी ऐसा कर सकता है, लेकिन उसका ध्यान तो सिर्फ एक ही तरफ होता है ना। पाकिस्तान में इतनी भुखमरी है, जो वहां की पुलिस वाले हैं उनकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल तक नहीं भर पा रहा ताकि वो अपनी यात्रा को कर सकें साथियों। ये स्थिति है वहां की। अब हम और आपको क्या बताएं साथी, ये देखो खामोश आवाज है, कुछ नहीं कह पा रहे हैं लोग। राजनीतिक दमन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण रोक और मीडिया सेंसरशिप, विरोध करने वालों पर आतंकवाद विरोधी कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है। अगर आपने विरोध किया तो आज आप यहां हो, कल कहां होंगे इसका पता नहीं चलेगा। पाकिस्तान
गलत कर रहा है। कठपुतली प्रशासन, निर्णय लेने की असली ताकत इस्लामाबाद के हाथों में है। मतलब पीओके का जो प्रशासन है वो कुछ नहीं कर पा रहा है। असली सुपीरियर पावर जो वो इस्लामाबाद से चल रही है। अरे लोगों के क्यों इनके मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो? ये भी इंसान है, ये हमारे लोग हैं, इन्हें जीने दो। सब्र का बांध टूट गया तो रक्से से कब हट जाओगे पता नहीं चलेगा। इसलिए जो शांति है बने रहने दीजिएगा। एक बात और सुनिएगा साथियों, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। ये एक आर्टिकल है जो 4 अप्रैल 2026 को छपा था साथियों। आपको बता दें, द हिंदू में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी के अनुसार पीओके जल्द ही भारत में फिर से एकीकृत हो जाएगा। ये साथियों मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक न्यूज की रिपोर्ट है। ये अब कब की? 4 अप्रैल 2026 की है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी जी ने कहा है कि पीओके जल्द ही भारत में फिर से एकीकृत हो जाएगा। ये वो लोग बोल रहे हैं। इन्होंने एक लाइन और बोली है, अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के बाद कश्मीर में हुए सकारात्मक बदलाव, यानी कि जब से आर्टिकल नंबर 370 हटा है कश्मीर में बदलाव आए हैं, सकारात्मक बदलाव आए हैं। केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने शुक्रवार 3 अप्रैल 2026 को कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके को भी जल्दी भारत में पुनः एकीकृत कर लिया जाएगा। यानी कि वो ये लोग कह रहे हैं, सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख साहब कह रहे हैं कि पीओके को जल्द ही भारत में मिला लिया जाएगा। मैं इनकी बात से खुश हूं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं आपसे कहना चाहूं साथियों, ये देखो, संसाधनों का दोहन हो रहा है, विकास का अभाव है, विकास है नहीं, संसाधनों को लगातार धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। प्राकृतिक संपदा को अपार प्राकृतिक संपदा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, फिर भी गहरी गरीबी। यहां पर साथियों इतनी अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे से बिजली बना सकते हैं, सब कुछ है, सिंधु नदी है, लेकिन नहीं, संसाधनों का तो इनको दमन करना है, गरीबी को झेलना है, शोषण कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को बड़े प्रोजेक्ट का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। बुनियादी ढांचा, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का भाई कोई भी ध्यान नहीं है। इनकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। ना सड़क पर कोई ध्यान दे रहा है, ना बिजली पर कोई ध्यान दे रहा है, ना पानी पर कोई ध्यान दे रहा है, लेकिन बस ध्यान सब कुछ एक ही तरफ। संसाधनों को खत्म करो, विकास को बिल्कुल जीरो करो। जैसे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है वैसे मत करो साथियों। ये वो स्थिति है। पीओके में लगातार लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं। पीओके के लोग, जो हमारे अपने लोग हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि हमें ऐसा डेवलपमेंट चाहिए जैसा अब जम्मू कश्मीर में हो रहा है। लेकिन वहां के लोगों को मारा जाता है, वहां के लोगों को पीटा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने हक की बात कर रहे हैं। क्या अपने हक की बात करना गलत है? मानव अधिकार कहां सोया हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एक्ट कहां सोया हुआ है? यूएन इस समय कहां पर सोया हुआ है? इंटरनेशनल कोर्ट इस समय कहां पर सोई हुई है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इस समय कहां सोया हुआ है? इन सबको जागना होगा। और लोगों के जो मानव अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, यहां तक कि भारत के लोगों को भी यहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। कम से कम कमेंट तो जरूर कीजिएगा साथियों। इसके बाद देखो, ये वो पाकिस्तान के लोग हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, ये आतंकी लोगों को मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले, ये कौन है? ये कहां से आते हैं लोग? अरे पीओके में तुमने आतंकी ठिकाने बनाए हुए हैं। आप कहते हो इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं आज आपको वो भी दिखाना चाहता हूं कि आपका इनसे मतलब है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट भी दूर होंगे कि क्या इनका इनसे मतलब था। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, पहले ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ ये मैं आपको बताना चाहूंगा। पहलगांव में कुछ लोग अपने माता के साथ घूम रहे थे, कुछ पिता के साथ थे, कोई पापा के साथ था, कोई भाई के साथ था, कोई बहन के साथ था। आतंकी लोग आते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, धर्म पूछ कर गोली मारते हैं। और एक बहन तो ऐसी थी जिसकी शादी को मात्र 20-22 दिन हुए थे, उसके पति को उसके सामने ही मार दिया जाता है। वो बहन कुछ नहीं कर पाती है और वो फोटो पूरे हिंदुस्तान को रोने पर मजबूर कर देती है जब उस बहन की स्थिति देखी जाती है साथियों। ये थी, धर्म पूछ कर उस समय गोली मारी गई थी। तो जब हमारी आर्मी ने हमारे शेरों ने पाकिस्तान के अंदर घर में घुसकर लोगों को मारा साथियों, हम ध्यान रखना, हमारी सेना कभी निहत्तों पर वार नहीं करती है, हमारी सेना कभी गरीबों पर वार नहीं करती है, कभी महिलाओं पर वार नहीं करती है, कभी बूढ़ों पर वार नहीं करेगी, कभी बच्चों पर वार नहीं करेगी। ये संस्कार है मेरे प्यारे भारत के, ये संस्कार है। हमने महिलाओं पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, बुजुर्गों पर कभी हथियार नहीं उठाया। इतिहास इस बात का गवाह है, हमने कभी पहला हथियार नहीं उठाया। ये दुनिया इस चीज को जानती है। जिस दिन हिंदुस्तान ने पहला हथियार उठा लिया उस दिन पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। चाहे 48 हो, 65 हो, 71 हो या 99 हो, तुम
4 बार कर चुके हो, 5वीं गलती मत करना। 3 गलती के बाद चौथी माफ नहीं करते, लेकिन हमने तुम्हारी चौथी भी माफ की है, 5वीं गलती मत कर देना। देखिए साथियों, जब ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे आतंकी लोग मारे गए तो हाफिज सईद के परिवार के 10 लोग मारे गए थे। एक आतंकी संगठन, और ये जो लोग यहां पे खड़े हुए दिख रहे हैं अपने, ये बड़े बड़े आतंकी संगठनों में जुड़े हुए हैं। ये कोई अमेरिका कहता है कि आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, उधर यूके भी बोलता है कि आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। फिर यहां पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है? क्या कौन थे ये पाकिस्तान आर्मी के? क्या लगता था हाफिज सईद? अगर पाकिस्तानी आर्मी ये बोलती है कि हमारा इनसे क्या है मतलब है, तो क्यों आतंकी संगठन के, अगर किसी आतंकी घर में 10 लोग मारे गए, 20 मारे गए, 50 मारे गए, तुम्हारा वहां क्या काम था? अगर तुम कहते हो कि हमारा इनसे कोई लॉजिक नहीं है, हमारा इनसे कोई मिलन नहीं है, फिर क्यों, क्या कर रहे थे तुम? ये पाकिस्तान की सेना वहां क्या कर रही है? हाफिज सईद रोए या गाए, उसके परिवार में 2 लोग मारे गए, 4 मारे गए, तुम्हारा वहां क्या मतलब था? तुम वहां क्या कर रहे थे? तुम कहते हो कि हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब, अरे तुम्हारा मतलब है साफ साफ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फोटो कह रहा है, आप देख लीजिएगा साथियों। महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार वहां पर किए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है, पूर्ण अभाव है। लिंग आधारित हिंसा और ऑनर किलिंग बढ़ती चिंता है। अल्पसंख्यक कौन कौन है? देखिए, मुस्लिमों को छोड़कर वहां जितने भी धर्म हैं बाकी वो सब अल्पसंख्यक में काउंट किए जाते हैं। अल्पसंख्यक वो लोग होते हैं जिनकी संख्या कम होती है, ये आप अच्छे से जानते हैं साथियों। मैंने अभी आपको बताया, देखिए खामोश घाटी, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके में अल्पसंख्यक के खिलाफ अशांति और मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यानी कि स्थिति पाकिस्तान में यह है कि पाकिस्तान के लोग आए दिन पीओके में दोस्तों कहीं ना कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। अपनी जो आतंकी गतिविधियां हैं वो पीओके से चला रहे हैं, वहां आतंकी संगठन बनाए हुए हैं। किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट वहां सरकार नहीं कर रही है, और सरकार डेवलपमेंट कहां से करे? सब पाकिस्तान के लोगों को यह भी इस बात का डर है कि अगर हमने डेवलपमेंट कर दिया और कभी युद्ध हुआ और पाकिस्तान से, सीधी सी बात है, पीओके जाएगा हाथ से, आज नहीं तो आज के दिन जाएगा। पाकिस्तान इसलिए भी नहीं कर रहा, दूसरा पाकिस्तान पे पैसा भी नहीं है। पाकिस्तान खुद में $130 बिलियन का कर्जा लिए हुए, कभी इसका कर्जा इससे लेके देता है, कभी इसका कर्जा उसको दे देता है, यही काम कर रहा है। कभी पाकिस्तान जरा अमेरिका के पास, कभी जरा चाइना के पास, इन्हीं 2 के पास घूमता रहता है। इसके बाद साथियों, मैंने अभी आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय ध्यान की तत्काल आवश्यकता है। इस समय यूएन को यहां ध्यान देना होगा, इस समय यहां इंटरनेशनल कोर्ट को ध्यान देना होगा, इस समय भारत के लोगों को भी इनको सपोर्ट करना होगा। जो पीओके के लोगों के साथ किया जा रहा है वो गलत है, और गलत के साथ नहीं खड़ा होना है, गलत के खिलाफ बोलना है। अगर तुम गलत होता देख रहे हो और गलत के खिलाफ नहीं बोल रहे, मुर्दा समान हो। नेक्स्ट पॉइंट आपको लेकर चलता हूं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी इसकी तरफ देखना होगा, और यूएन को भी यहां पर देखना होगा कि अगर लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो फिर एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फायदा क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए बनाई गई है ताकि 2 देशों के बीच में कहीं विद्रोह ना हो और कहीं पर किसी के मानव अधिकारों का उल्लंघन ना किया जाए, और अगर हो रहा है तो उसे रोका जाए। तो दोस्तों, ये आज की सबसे बड़ी खबर थी जो मुझे लगा कि आप लोगों तक इसको पहुंचाना चाहिए कि पीओके में मानव अधिकार का लगातार उल्लंघन हो रहा है पीओके में, और पाकिस्तान पर आज चारों तरफ से बड़े सवाल हैं। और ये मामला तब ज़्यादा गरमाया साथियों जब एक आर्टिकल छपता है आज, और वो आर्टिकल द ग्लोबल कश्मीर में छपता है मारिया खान जी के द्वारा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की स्थिति इस समय, पाकिस्तान ने पीओके में स्थिति बद से बदतर कर दी है। किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पीओके के लोग लगातार इस बात को डिमांड करते रहे हैं कि आप भी अच्छा डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं कर रही है। पीओके का प्रशासन कोई इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है। वहां आतंकी गतिविधियां होती रहती हैं। वो कह रहे हैं कि जैसा डेवलपमेंट इधर हो रहा है ऐसा डेवलपमेंट आप भी करो, और वो कई बार पीओके में लोग इस चीज को लेकर भी प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि हमें अब भारत में मिला दीजिएगा, हमें भारत का हिस्सा बनना है। लेकिन पाकिस्तान शायद इस बात को कभी नहीं चाहेगा, लेकिन पाकिस्तान के चाहने से कुछ नहीं होगा। हमारे शेर हैं, हम उस हिस्से को लेकर रहेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों।